पिछले वीडियो में मैंने मैथ्स के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था और वहां पर हम हर प्रकार के नंबर के बारे में बात किए थे। उसमें से कुछ नंबर था जो रह गया था, उस वीडियो में नहीं हो पाया था, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो उसमें से पहला नंबर था परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हिंदी में कहते हैं उचित संख्या या फिर आदर्श संख्या। और एक था आपका डेफिशिएंट नंबर। डेफिशिएंट नंबर को हिंदी में कहते हैं न्यून संख्या। और एक था एब्डुनेंट नंबर, इसको कहते हैं प्रचुर संख्या। तो परफेक्ट नंबर, डेफिशिएंट नंबर और एब्डुनेंट नंबर, ये तीनों क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं तीनों का। सबसे पहले परफेक्ट नंबर का अगर बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं 6। अब 6 के सभी फैक्टर को निकालते हैं। फैक्टर का मतलब होता है जिससे वो नंबर डिवाइड होता है। तो 6 किससे डिवाइड होगा? 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो ये सभी 6 का फैक्टर हुआ। उसमें से 6 जो है ये 6 का खुद का फैक्टर है। तो इसको अगर छोड़ दें, बाकी सभी फैक्टर को जोड़ें तो आप देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो ये वापस फिर से वही नंबर आ गया जिसका फैक्टर हम लोग निकाले थे। तो अगर कोई नंबर का फैक्टर निकालने के बाद उसके खुद के फैक्टर को छोड़ने के बाद जो फैक्टर बचता है उसका जोगफल अगर उसी नंबर के बराबर आ जाता है तो ऐसे ही नंबर को कहते हैं परफेक्ट नंबर या आदर्श संख्या। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और सिंगल डिजिट का एक ही ऐसा संख्या है जो परफेक्ट नंबर है, केवल 6। 0 से 9 तक जो सिंगल डिजिट का नंबर है उसमें से 6 ही एक ऐसा संख्या है जो परफेक्ट नंबर है। तो आप परफेक्ट नंबर के बारे में समझ गए होंगे। परफेक्ट नंबर वैसा नंबर होता है जिसके खुद के फैक्टर को छोड़ करके सभी फैक्टर को जोड़ने के बाद वो उसी नंबर के बराबर आ जाता है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। 2 डिजिट का अगर बात करें तो 2 डिजिट में केवल एकमात्र नंबर 28 ऐसा है जो परफेक्ट नंबर है। 28 का फैक्टर अगर निकालें तो 28 1 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 14 से और 28 से। तो ये सभी 28 का फैक्टर हुआ। अब 28 का खुद का फैक्टर है ये 28, तो इसको छोड़ करके बाकी सभी नंबर को आप जोड़ेंगे तो फिर से 28 ही आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे 14 और 7 21, 21 में 4 को ऐड करेंगे 25, 2 27 और 1 28। तो ऐसे ही नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं जिसके खुद के फैक्टर को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर को जोड़ने के बाद इसी नंबर के बराबर आ जाता है। तो डबल डिजिट का एकमात्र ऐसा नंबर है 28 और सिंगल डिजिट में था 6। अगर ट्रिपल डिजिट का बात करें तो आपका 496 ये एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिशिएंट नंबर की। और डेफिशिएंट नंबर को भी हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मान लिया जाए कि 21 को लिए। अब 21 के अगर सभी फैक्टर को निकालें तो 21 किससे कंप्लीट डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और इसके बाद 21 से ही डिवाइड होगा। तो ये 4 फैक्टर हुआ 21 का। इसमें से अगर 21 को छोड़ दें, बाकी सभी फैक्टर को अगर जोड़ें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 और 3 10, 10 और 1 11 हो रहा है। तो 11 जो है ये क्या हुआ? 21 से छोटा आ गया। 11 इज लेस देन 21। तो अगर कोई नंबर के खुद के फैक्टर को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर को जोड़ने के बाद इस नंबर से छोटा आ जाए उसी को कहते हैं डेफिशिएंट नंबर या न्यून संख्या। नाम से ही स्पष्ट है, न्यून संख्या। न्यून का मतलब ही होता है छोटा। तो अगर किसी नंबर के खुद के फैक्टर को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर को जोड़ने के बाद उस नंबर से छोटा आ जाता है तो वैसे ही नंबर को कहते हैं डेफिशिएंट नंबर या फिर न्यून संख्या। उसी प्रकार अगर एबंडेंट नंबर का बात करें तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई नंबर के सभी फैक्टर में से खुद के फैक्टर को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर का जोगफल उस नंबर से बड़ा आ जाए तो उसको कहते हैं एबंडेंट नंबर या फिर प्रचुर संख्या। एग्जाम्पल अगर इसका लें तो अगर 12 का बात करें, 12 तो 12 के आप सभी फैक्टर को अगर निकालेंगे तो 12 1 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये सभी 12 का फैक्टर हुआ। अब इस 12 को अगर छोड़ दें, बाकी सभी फैक्टर को जोड़ें तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16 आ गया। तो ये 16 जो है 12 से बड़ा आ गया। 16 इज ग्रेटर देन 12। तो अगर कोई नंबर के सभी फैक्टर में से उसके खुद के फैक्टर को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर का जोगफल उस नंबर से बड़ा आ जाए तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? एब्डुनेंट नंबर कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों नंबर के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आगे बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर के बारे में।
ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय संख्या। अब त्रिकोणीय संख्या को समझने के लिए आपको पॉइंट से त्रिभुज बनाना पड़ेगा। सबसे पहला आपका त्रिकोणीय संख्या होता है 1। दूसरा त्रिकोणीय संख्या आपका होता है, ये 3 पॉइंट से त्रिभुज बनेगा तो दूसरा त्रिकोणीय संख्या आपका 3 होता है। अगला जो त्रिकोणीय संख्या है वो आपका होगा, ये ट्रायंगल बना तो तीसरा त्रिकोणीय संख्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6। अगला त्रिकोणीय संख्या आपका होगा, ये ट्रायंगल बना तो अगला त्रिकोणीय संख्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद इसी तरह से आप बनाएंगे तो आगे आपका जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो होगा आपका 15। तो इस प्रकार से ये सभी नंबर जो है वो ट्रायंगुलर नंबर है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा, मान लेते हैं ये तो निकाल लिए 4-5, अगर हम बोल दें कि शुरू से लेकर के 10वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा या 20वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या समझना है कि पहला त्रिकोणीय संख्या तो 1 हुआ, ठीक है। दूसरा त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए 1 से लेकर के 2 तक को जोड़ देंगे। तो 1 से लेकर के 2 तक को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 3 आ गया, ठीक है। आगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक से। अगर तीसरा त्रिकोणीय संख्या निकालने से, ये देखिए तीसरा त्रिकोणीय संख्या है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए 1 से लेकर के 3 तक को जोड़ देना है। जितना नंबर का त्रिकोणीय संख्या निकालना है 1 से लेकर के वहां तक के सभी नंबर को जोड़ देना है। तो ये तीसरा त्रिकोणीय संख्या है तो 1 से 3 तक को जोड़ देंगे, मतलब 1 + 2 + 3 करेंगे तो ये 6 आपका आ जाएगा। तो ये है आपका त्रिकोणीय संख्या का रूल। अगर मान लेते हैं ये चौथा त्रिकोणीय संख्या निकालना है तो 1 से लेकर के 4 तक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 = आपका 10 आ जाएगा। तो इस तरह से जितना भी नंबर का त्रिकोणीय संख्या आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोले कि 20वां त्रिकोणीय संख्या क्या होगा, तो 1 से 20 तक को जोड़ देना है, तो जो नंबर आएगा वही 20वां त्रिकोणीय संख्या होगा। अब आपको लग रहा होगा कि 1 से 20 तक के सभी नंबर को जोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो 1 से कहीं तक भी नंबर को अगर जोड़ना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, या फिर उसके अंदर जो केवल इवन नंबर है उसको जोड़ना है, या फिर ऑड नंबर है उसको जोड़ना है। तो इन सभी के लिए फॉर्मूला होता है जो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल हम बता दे रहे हैं कि 1 से लेकर के कहीं तक के अगर सभी नंबर को जोड़ना है तो क्या करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अगर n तक के सभी नंबर को जोड़ना है तो n × n + 1/2 करना है। जैसे अगर 20 तक के सभी नंबर को जोड़ना है तो n के जगह में क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 + 1 और /2, मतलब ये क्या हो जाएगा 20 × 21/2। तो इसको 10 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 210। मतलब अगर आप 1 से 20 तक के सभी नंबर को जोड़ेंगे तो 210 आएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो 20वां ट्रायंगुलर नंबर होगा वो 210 होगा। तो अगर कहीं तक के नंबर को जोड़ना है, जैसे 25 तक को जोड़ना है, तो सीधा क्या करेंगे 25 × 26/2, क्योंकि यहाँ n × n + 1, तो n + 1 क्या है, n के बाद का ही तो नंबर है। तो सीधा क्या करेंगे 25 तक को जोड़ना है तो 25 × 26/2, 28 तक का जोड़ना है तो 28 × 29/2, तो सीधा आपको निकल के आ जाएगा कितना होगा जो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का ट्रायंगुलर नंबर आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए अगला, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो आपका ये 15 आ जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, नहीं तो फार्मूला से जोड़ सकते हैं। 5 तक के सभी नंबर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे 5 × 6/2। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बार में चला जाएगा तो 5 3 का आपको 15 आ गया, और ये भी यहाँ पर जोड़े तो 15 आया। तो कहीं तक के नंबर को कैसे जोड़ना है वो, और ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालना है, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रायंगुलर नंबर का एक प्रॉपर्टीज और है, उसको भी आपको समझना है। ये जो आप सभी लगातार ट्रायंगुलर नंबर को देख रहे हैं 1 3 6 10 और 15 को, इसमें से किसी भी 2 लगातार नंबर को आप जोड़ेंगे ना तो जो जोगफल आएगा हमेशा एक स्क्वायर नंबर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 1 और 3 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 9 आया, ये भी स्क्वायर नंबर है। 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है, ये भी स्क्वायर है। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 है, ये भी स्क्वायर नंबर है। तो आगे आप इसको कहीं तक लेके जाएंगे तो हमेशा लगातार कोई भी 2 ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ेंगे तो जोगफल हमेशा एक स्क्वायर नंबर में आएगा। ये क्या है 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो ये प्रॉपर्टीज है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आया भी है एनटीपीसी में,
ठीक है। तो कोई भी दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने के बाद क्या होता है, तो एक हमेशा स्क्वायर नंबर होता है। और यहीं पर एक चीज और समझना है, ये जो स्क्वायर होता है तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो वही दोनों नंबर के डिफरेंट का स्क्वायर होता है। जैसे आप यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 3 को जोड़े तो 4 आया, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो ये दोनों का डिफरेंट ही तो है 2, तो ये दोनों के डिफरेंट का ही स्क्वायर आता है इसका जोगफल। यहां पर अगर बात करें तो 6 और 3 का जोगफल आपको क्या हुआ, 9। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो 3 कहां से आया, तो यही दोनों का डिफरेंट है 3। ठीक है, आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 10 और 6 आपका क्या हुआ, 16। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अब ये 4 कहां से आया, तो यही दोनों का डिफरेंट है। आप आगे भी यही चीज देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 25 हुआ। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। और 5 कहां से आया, तो यही दोनों का डिफरेंट है। तो लगातार ट्रायंगुलर नंबर में दो नंबर को अगर कहीं से भी लेंगे तो उसका जो जोगफल होगा वो एक स्क्वायर नंबर में होगा, और वो किसका स्क्वायर होगा, तो वही दोनों ट्रायंगुलर नंबर के डिफरेंट का स्क्वायर होगा। तो ये था ट्रायंगुलर नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जल्दी से दो नंबर के बारे में और बात कर लेते हैं। एक होता है अनुवर्ती संख्या, जिसको कहते हैं सब्सिक्वेंट नंबर। ठीक है, और एक होता है पूर्ववर्ती संख्या, जिसको कहते हैं प्रीडिसेसर। अब ये अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है ठीक बाद की संख्या। जैसे अगर बोला जाए कि 15 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो 15 का अनुवर्ती संख्या हो जाएगा 16, 15 के बाद वाला। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब बाद वाला संख्या। अगर बोला जाए 28 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 29। उसी प्रकार से पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है ठीक पहले की संख्या। जैसे अगर 15 का पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 14, और 28 का अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 27। तो सब्सिक्वेंट का मतलब बाद का संख्या, और प्रीडिसेसर का मतलब पहले की संख्या। तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका समाप्त हो गया। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, और अगले वीडियो से नंबर सिस्टम का मेन पार्ट स्टार्ट होगा। तो नंबर से संबंधित ये दोनों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह का हर वीडियो आपके पास जाता रहे।